सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सब लोग एकदम मज़े में होंगे, बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपकी दुआओं के साथ मेरी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है। तो फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है सिर्फ सितारा यासीन के टॉपिक के ऊपर। सितारा यासीन के जो लास्ट ऑलमोस्ट 1 वीक से इसके टाइटल्स चल रहे हैं और कुछ जो इसने अपने इंस्टा के ऊपर अपने रील्स अपलोड किए हैं उसी के ऊपर। तो सबसे पहले मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन करना है। इस रील को अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद मुझे बताइएगा। मैंने तुमको चाहा, तुमसे प्यार किया, सब कुछ तुम पे यार अपना हार दिया। जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने वीडियो देख लिया। ये इसका इंस्टा रील था जो मैंने कल रात को देखा। अपलोड कब हुआ आई डोंट नो, बट इसको देखने के बाद ना मुझे पहले तो सबसे गुस्सा आया, लेकिन फिर मुझे हंसी भी आई थी कि ये औरत क्या अपने आप को समझ क्या रही है। क्या आप लोगों ने इस रील के अंदर फोकस किया? स्टार्टिंग इसकी कैसे थी? एक नॉर्मल अपनी बेटी के लिए एक सॉन्ग गुनगुना रही है और जैसे ही ये कैमरे की तरफ देखती है और पीछे एक मेल वॉइस आती है ना, वो एक क्लियर मैसेज था किसी एक स्पेशल पर्सन के लिए, वो उसको मैसेज दिया गया था और इसकी आंखें क्लियरली बता रही थी जैसे वो किसी और को हक कर रही है। मतलब आंखों के साथ, बॉडी में नहीं, फिज़िकली नहीं कह रही मैं, सिर्फ आंखों के साथ, और वो किसी और को मैसेज पहुंचाया जा रहा है। चलिए अगर बात करते हैं जी मैसेज पहुंचाने की, तो ये मैसेजेस के सिलसिले अब से नहीं चले हुए। मैसेजेस के सिलसिले तो एक अरसा हो गया, कोई तकरीबन कोई 1-1.5 हफ्ता हो चुका हुआ है। ये सारे मैसेजेस के सिलसिले स्टार्ट हो चुके हुए हैं। पहले तो चलो वो सेकंड वाइफ वाला टॉपिक और ये वो ऐसी सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन अभी जो चीज़ें आ रही हैं ना, मतलब जब वो सलमा ने अपनी एक लाइव की थी जिसमें मरियम आई थी, उस टाइम के बाद से लेकर अभी तक इसके अपनी वीडियो के टाइटल्स जो है ना वो अकॉर्डिंग टू कंटेंट नहीं होते। जैसे इसने पहला वो मरियम की लाइव के अंदर, जब अगर बात करें वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो मरियम की लाइव के अंदर वहाँ पे कोई सलमा के नाम की एक फ़ेक आईडी आई हुई थी जिसने कि इसको बार बार एक चीज़ के ऊपर फोर्स किया था कि तुम असगर को भाई बोलो। बट ये औरत वहाँ पे 1-1.5 घंटे के लिए बैठी और ये रो पड़ी वहाँ पे, लेकिन इसकी ज़ुबान से एक दफ़ा भी असगर के लिए भाई नहीं निकला। जबकि सलमा जितनी दफ़ा भी साजिद का नाम ले रही है वो उसको भाई कह के मुखातिब कर रही है। वो हमेशा उसको जो है ना वो भाई कहती है, जब भी बात करेगी भाई, लेकिन इस औरत की ज़ुबान से उसके लिए भाई नहीं निकला। ये चीज़ बहुत अजीब सी मुझे लगी। इवन कि वो जो फेक आईडी थी उसने वहाँ पे आके ये भी बोला कि इसने मेरे हस्बैंड के साथ निकाह किया हुआ है, मेरे पास निकाह नामा भी मौजूद है। तो मतलब ये तो एक बात ही अलग थी। वहाँ पे नीचे बेबू आंटी भी बैठी थी, वो भी इसको मुसलसल फोर्स करती रही कि कह दो भाई, कह दो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, कह दो भाई। बट इस औरत ने भाई नहीं कहा। चलो वो लाइव रात में ख़त्म हुई और अगले दिन इसके चैनल के ऊपर जो वीडियो आई उसके अंदर इस मैडम साहिबा ने बोला जी मुझे आसमान से मोहब्बत है। और मुझे वो टाइटल देख के लगा, मैंने कहा यार आसमान से मोहब्बत, ये तो तब से अल्लाह अल्लाह बिट रही थी, चीख रही थी कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है, अल्लाह ने मुझे ये दे दिया, अल्लाह ने मुझे वो दे दिया, और बड़ी बातें ये अल्लाह अल्लाह पे करती थी। ये यूनिवर्स को कब से मानने लग गई? मेरे दिमाग में ना यही चीज़ आई थी कि ये यूनिवर्स के बारे में बात कर रही है, क्योंकि अल्लाह ताला को तो हम डायरेक्ट अल्लाह ताला बोल के बात करते हैं ना, हम तो कभी ये नहीं कहते मुझे आसमान से मोहब्बत है। और मेरे दिमाग में वैसे, खैर जब मैंने इसकी वो वीडियो देखी फिर मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि वो जो एक वो दिखा रही थी इब्ने बतूता वाला, शायद कि ये उसके बारे में तो नहीं था क्या। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ थोड़ी देर के बाद कि नहीं नहीं नहीं, ये कुछ और चल रहा है। ये किसी को जो लगी हुई है आसमान आसमान करने। जब ये सारे हेटर्स और लवर्स सब लोग ना एक और चीज़ चेक करना, बल्कि मेरे दिमाग के अंदर ना 2 नाम आ रहे हैं, इन दोनों को ज़रा चेक कीजिएगा कि क्या इसकी जो लाइफ हिस्ट्री निकलती है उसमें से ये 2 नाम तो नहीं निकलते। एक तो ये जो आसमान कह रही है वो इनडायरेक्ट कोई उस्मान तो नहीं निकलेगा। एक तो ज़रा ये एक तो ये नाम है, और दूसरे नंबर के ऊपर ये जो हर वक्त कहती है अल्लाह ने ये किया, अल्लाह ने वो किया, अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसे हैं, अल्लाह मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं अल्लाह की बहुत लाडली हूँ। ये ऐसे ही सारे सेंटेंसेस हम लोग मल्टीपल टाइम इसके व्लॉग्स के अंदर सुनते आए हैं। तो भाई ये भी जाके गौर कर लो कि कहीं ये अल्लाह ताला की जगह किसी अल्लाह दित्ता का तो नहीं याद करती रहती, क्योंकि इसकी हिस्ट्री में से जो कुछ निकल रहा है ना, वहाँ पे ये एक उस्मान जो कि आसमान से निकला हो, और दूसरे नंबर पे अल्लाह दित्ता,
ठीक है, जो जिसका कि इसने शॉर्ट फॉर्म ही अल्लाह रखा हो। वैसे तो अस्तगफिरुल्लाह ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, बट अगर कुछ ऐसा निकला तो फिर समझ लेना कि भाई ये जो हालात हैं वो ये हैं। अच्छा, इसका जो एक और बड़ा मज़े का टाइटल जो एक उसके बाद था, पहले वो आसमान वाला आया और उसके बाद जो इसने कल एक रात में लाइव की। पहले सबसे तो मुझे ये समझ नहीं आई कि उस लाइव का मकसद क्या था। ये उस लाइव के अंदर लोगों को मैसेज देना चाह रही थी, बट क्या मैसेज था? मुझे तो वहाँ पे कोई मैसेज दिखाई नहीं दिया सिवाय इस चीज़ के कि मैंने तुम्हारा नाम दिल रख दिया। किसका नाम दिल रखा भाई इसने? या तो क्लियरली आके सामने आओ, सीना ठोक के बोलो कि हाँ भाई ये चीज़ है, इसका नाम रखा मैंने दिल, कर लो जिसने जो करना है। वो एक मुझे बड़ी अजीब सी इसकी चीज़ लगी। आई होप आप लोगों ने भी इसकी वो लाइव देखी होगी। और उस लाइव के अंदर इसने वहाँ पे जैसे इसकी लाइव स्टार्ट हुई थी तो लोगों ने आके ब्लू नाइटी के बारे में क्वेश्चन किया था कि वो क्या है, एक्सप्लेन करो ब्लू नाइटी को। और दूसरे नंबर के ऊपर अच्छा, या वहाँ पे ना इतनी मासूमियत इसने जाहिर की, ये कौन सी है, पिंक नाइटी है, ग्रीन नाइटी, ब्लू नाइटी, नहीं सॉरी ब्लू तो इसने बोला नहीं, मतलब हर तरह की ब्लैक नाइटी। और पिंक के ऊपर इसका थोड़ा ज़्यादा फोकस था, जाहिर सी बात है भी, इसने बोला था ना सलमा के लिए पिंक नाइटी, बट इसको अपनी ही खुद की ब्लू नाइटी याद नहीं आई। इसने वो 40 मेरा ख्याल 41-42 मिनट्स की इसकी वो टोटल लाइव है, जिस पूरी लाइव के अंदर कोई उस लाइव का ना कोई सिर था ना पैर था, सिवाय इस एक बात के कि वहाँ पे जी मैंने तुम्हारा नाम दिल रख दिया। अब मुझे नहीं पता कि वो टेडी बियर का नाम दिल था या इसने किसी और का नाम दिल रख दिया हुआ है, ठीक है, वो अभी तक आंसर नहीं आ सका। ये लोगों के लिए ना सब सिर्फ एक वो इशू छोड़ के जाती है अपनी हर वीडियो के अंदर। और ये लाइव करने का जहाँ तक मुझे मकसद समझ आया वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना था, जब से ये दुबई गई है इसके व्यूज़ ड्रॉप हुए हैं, इसके 50% तक जो व्यूज़ हैं ना वो कम हो गए हैं। और इसने सलमा के साथ जब इसका ये सारा वहाँ पे व्लॉगिंग चल रही थी, वहाँ पे इसको अच्छे खासे व्यूज़ आते थे। मुझे याद है मैंने इसकी 1-2 वीडियोस देखे थे जो 1.1 मिलियन के ऊपर थी, एक इसकी 1.2 मिलियन पे थी। मैंने वो 2 ही वीडियो के इसके देखे थे, अंदर क्या चीज़ थी मुझे नहीं पता, बस इसके जो वहाँ पे वो लिखे होते थे ना उस टाइम तक तो अच्छे खासे इसके वो वाले व्यूज़ होते थे। जिसके बाद इसने बोला था जी मैं सऊदीया के अंदर बोर हो गई थी और वहाँ जाके तो मेरे व्यूज़ भी गिर गए थे, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे अब जब से ये दुबई के अंदर है, ये इसका दुबई का ट्रिप तो टोटल फ्लॉप हुआ, क्योंकि इसके नॉर्मल जो व्यूज़ आ रहे थे वो 7K से 8K के बीच के आते थे, लेकिन जब से ये दुबई गई है ये 4K से 5K के बीच में आ गई है, उससे ज़्यादा तो इसके व्यूज़ ही नहीं आ रहे। और रही बात के सलमा के व्लॉग्स के अंदर, तो वो कुछ और चीज़ें भी दिखा देती थी, वो अपना घर दिखा देती थी, अपने बच्चे दिखाती थी, अपने माँ को दिखाती थी, और ये सिर्फ अपना घूमना फिरना ज़्यादा दिखा रही होती थी। घर का सीन इसके व्लॉग्स के अंदर कम था, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के ना वो थोड़े डिफरेंट होते थे। लेकिन अब अगर बात कर लेते हैं दिलबर की और ये जो है बाबर और या इसका हस्बैंड, इन 4 लोगों के व्लॉग्स आते हैं डेली और 100% सेम कंटेंट होता है, कहीं पे कुछ भी चेंज नहीं होती सिवाय इस एक चेंज के कि इनके कैमरे के जो एंगल्स हैं ना वो बदली होते हैं, बस इसके अलावा और कोई भी जो है ना बड़ा चेंज मुझे इन लोगों के व्लॉग्स के अंदर देखने को मिला नहीं है। कंटेंट 100% सेम है, सारा कुछ है। तो इस लाइव के साथ क्या ये अपने थोड़े जो इसके व्यूज़ ड्रॉप हो रहे होंगे, जो कि इसको 28 डेज़ के अंदर दिख रहे हैं कि जी व्यूज़ कम है, या तो इसने अपने वो व्यूज़ को उठाने के लिए कोशिश की है, ठीक है, या फिर दूसरे नंबर के ऊपर ये लोगों को मज़ीद एक ना वो मैसेज देना चाह रही थी कि हाँ मेरे पे बात करो। लेकिन जैसे ही इसने वो लाइव स्टार्ट किया है और लोगों ने इसकी छतरोल करना शुरू कर दी है, और ये डर के वहाँ पे इसने टॉपिक बदला, और टॉपिक बदलने के बाद क्या इसने वहाँ पे इसने बोला था जी मैं आप लोगों को 2 सरप्राइज़ दूंगी। सरप्राइज़ नंबर 1 तो इसने कल के लाइव के अंदर दे दिया, और कितना बड़ा इसने सरप्राइज़ दिया कि 2 दिन बाद बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है। वाह, ये इसका कितना बड़ा सरप्राइज़ था कि अब जी बिग बॉस की ये फ्री की एडवर्टीज़मेंट वहाँ पे बैठ के इसने कर दी है। या तो ये सरप्राइज़ देती ना कि जी मैंने बिग बॉस के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया है, तो अब आप लोगों को मेरे यहाँ पे गंद देखने को मिल जाएगा लाइव बिग बॉस के प्लेटफॉर्म के ऊपर, फिर तो चलो हम सरप्राइज़ मांगते। लेकिन फ्री की एडवर्टीज़मेंट इसने की जस्ट बिकॉज के वहाँ पे लोगों ने इसकी ब्लू नाइटी के बारे में क्वेश्चंस किए और इसके पास कोई सवाल का जवाब तो था नहीं, और लाइव ये उसी टाइम पे बंद करके जा नहीं सकती थी, इसीलिए इसने टॉपिक बदल दिया। अच्छा, उसके बाद जो आज इसने अपनी वीडियो डाली है
उसके अंदर इसने शुरू कर दिया है जी सेकंड वाइफ का टॉपिक। फिर से कौसर आ रही है जी वापस इसकी लाइफ के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछले 1 साल से इसके जितने व्यूज़ आए हैं वो सारे के सारे कौसर के नाम पे आए हैं। तो अब पाकिस्तान वापस आना है तो जाहिर सी बात है लोगों ने तो इसका जीना हराम किया हुआ, यही बात पूछ पूछ के कि कौसर किधर है, कौसर के बारे में बात करो। एक जब से ये दुबई गया घोंचूमल ने एक सिर्फ टाइटल अपनी वीडियो पे लगाया था, कौसर से बात हो गई, बस वो एक चीज़ थी, उसके अलावा हमने नहीं देखा कि इसने किसी के साथ बात की या कुछ भी। लेकिन अब इसके आज की वीडियो का टाइटल क्या था कि जी सेकंड वाइफ के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब ये फिर से पैसे के दम पे ये चाह रही है कि उस औरत को फिर से कंट्रोल करे, जैसे लास्ट अपनी वीडियोस में इसने किया था। मैं उसके लिए पर्स लेके आई थी, उसने उसके नाक के नीचे नहीं आया, फिर इसने बोल दिया गोल्ड दिया था उसको, जो कि इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो भी हम लोगों ने इसके गांव वाले व्लॉग्स देखे हैं। फिर इसने अपनी जेब में से अपनी सौतन को मोबाइल लेके दिया था। मतलब वही सारी घिसा पिटा कंटेंट जो ये हमेशा से दिखाती आ रही है पिछले 1 साल से कि मैं मजलूम हूँ, कौसर जालिम है। और लेकिन अब तो मेरा ख्याल है किसी अंधे को भी दिख रहा होगा कि जुल्म असल में किसके साथ हुआ है। पिछले ये जो पूरा टाइम सिनेरियो जो हमारे सामने से गुजरा है, एक इसके बेटे की डेथ से लेकर अब तक का, ये किसके साथ असल जुल्म हुआ है वो तो सब ने देखा ना। उस बेचारी को फ़ायदा क्या मिला? 13 साल की मोहब्बत थी, जिसके बाद 13 साल बाद रो रो के पिट पिट के इस घोंचू के 3 बच्चे हो जाने के बाद जाके उस बेचारी की किस्मत में ये घोंचू फिर से वापस आया। और उसके बाद भी क्या हुआ, 1 साल के अंदर उसके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। अल्लाह की मर्ज़ी थी, वो 10 दिन भी बेचारी के पास नहीं रहा और वो चला गया। और उसके बाद से लेकर अब तक उसने क्या किया? अपना वो सारे का सारा दुख, अपनी मुसीबत, अपनी तकलीफ़ उसने अकेली ने बर्दाश्त की। कहाँ है भी उसके सेक्रीफाइसेस? वो बनाए ना अपना चैनल, ये तो 1 मिलियन भी क्रॉस उसके नाम से कर रही है। वो बगैर टाइटल लगाए सितारा के नाम के बगैर जो है ना वो निकल जाएगी ऊपर। अखीर कर दी भाई इस औरत ने, अखीर। और ये इसकी एक और मैं आपके साथ ना अभी पिक्चर शेयर कर रही हूँ, आप लोग ज़रा ना इस पिक्चर को भी देखिएगा। इसके नीचे ये जो इसने बड़ा मज़ेदार किस्म का एक मैसेज लिखा है ना, इसको पढ़ के सच में मुझे बहुत हंसी आई थी। ये मैडम साहिबा कह रही हैं सबको अच्छा लगे ज़रूरी नहीं है, किसी की आंखों में खटकने का भी अपना ही मज़ा है। इस लेडी को 1 मिनट के लिए भी इस बात की शर्म नहीं आ रही कि ये जो वाईटी के ऊपर गंद आया है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसके करैक्टर को गंदा करके लाया गया है, इसके पीछे और कुछ भी नहीं है। और ये किसकी आंखों के अंदर खटक रही है? जाहिर सी बात है अपनी बड़ी बहन की आंखों में। बड़ी बहन को अगर देखा जाए ना तो माँ के बाद वही होती है जो हमारी सबसे ज़्यादा केयर करती है। और ये औरत अपनी माँ के लिए ऐसा बोल रही है कि उसकी आंखों के अंदर खटकने का अपना ही मज़ा है। लख दी लानत है भी इस औरत के ऊपर, इसको रत्ती बराबर शर्म नहीं आ रही। ये किस कदर बेगैरत औरत है। एक तरफ ये बोलती है मैंने सब्र किया है, मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है, और दूसरी साइड पे ये उसी लेडी को टॉन्ट कर रही है। कोई एक ऐसा मौका नहीं जाने दे रही जिस टाइम पे ये उसके ऊपर बात ना करे, जिस टाइम पे ये उसको तकलीफ़ पहुंचाए बगैर सब्र कर रही हो। अगर ये कहती है कि जी मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं लोगों को कंटेंट नहीं दूंगी, तो बंदा इससे पूछे कि हाँ भाई ये क्या दे रही हो? अगर तुमने कंटेंट नहीं देना तो ये क्या अपनी माँ का कुछ क्या देने लगी हो? माँ का सर दे रही हो क्या दूसरों को? ये भी तो कंटेंट ही है। आसमान से प्यार हो गया, मैंने तुम्हारा नाम दिल रख दिया, जो है किसी की आंखों में खटकने का अपना ही मज़ा है। ये क्या है? ये कंटेंट नहीं है? इसको क्या लग रहा है कि ये कंटेंट नहीं है? सेकंड बीवी का टाइटल फिर से आ गया इसके चैनल के ऊपर। और आज मुझे लगता है कि रात तक देखिएगा, 24 घंटे के अंदर इसका ये जो है ना कुछ 800-900 के ऊपर ये वीडियो भी चली जाएगी, क्योंकि सेकंड बीवी तो इसके लिए लक है ना। वैसे उस बेचारी के ऊपर बात कहें तो क्या कहें, सिर्फ एक कौसर है भाई जिसने अपना नाम अपने चैनल के ऊपर यूज़ नहीं किया। उसके अलावा उसके भाइयों ने भी बेगैरती की इंतहा की हुई है। उनको चाहिए था भी इसके गिरेबान को पकड़ते अपने जीजे के कि हाँ भी तू कौन होता है हमारी बहन के साथ ऐसा जुल्म करने वाला, तुम्हारा हक, तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम इसके साथ ऐसी ज़्यादतियाँ करते फिरो। लेकिन वो भी ऐसे बेगैरत के बच्चे हैं ना, वो अपने मरहूम भांजे की जो आज तक तस्वीरें अपने थंबनेल पे लगा रहे हैं, उनको कहे भी तो कोई क्या कहे। उनके मैंने वो अजीब से लगते हैं कि जी उसको आज जो है वो कौसर की बात हो गई है जी किसके साथ? साजिद के साथ। लख दी लानत है। कौन सा ऐसा बहनोई है भाई जो ऐसी अपनी बहन के लिए ऐसी बातें वो कर रहा है, वहाँ पे टाइटल्स लगा रहा है।
क्या है इन लोगों के अंदर? कोई गैरत, कोई शर्म कुछ नहीं है। हमारे भी भाई हैं, हमारे भी हस्बैंड हैं, हमारी भी फैमिलीज़ हैं, हम भी अपने हस्बैंड से अलग होते हैं, कई दफ़ा होते हैं। लेकिन क्या कभी किसी की भी फैमिली के अंदर ऐसा देखा कि आपका भाई ये अपने जो है फेसबुक के ऊपर एक वो लगा रहा हो कि जी आज बहन की उसके हस्बैंड के साथ बात हो गई? आज तक कभी आपने ये इमेजिन किया है कि कुछ ऐसा आता है हमारे घरों में? ये क्या अजीब कंजरों का ख़ानदान है। इन लोगों को कोई तमीज़ नहीं है, कोई तहजीब नहीं है, कुछ अपनी इज़्ज़त का नहीं पता। एक से एक घटिया हरकत इस फैमिली के अंदर मौजूद है और ये सितारा बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं है। इसके जितने भी फॉलोअर्स हैं, ये जो कुछ भी है ना, वो सारे के सारे उसी जैसे हैं, मुझे यही लग रहा है। और लास्ट के ऊपर मुझे इस तारा की एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है। कल की लाइव के अंदर पहले जब भी ये कोई बात करती थी तो ये दाढ़ी वाला कह के मुखातिब करती थी। हमेशा इसने दाढ़ी के ऊपर बात की। अगर इसने अपने देवर के लिए बात करनी है तो ये उसका डायरेक्ट नाम ले, या नाम नहीं लेना चाहती, इसको बहुत नफ़रत है तो ये बोल देना कि मेरे हस्बैंड का भाई, क्योंकि ये तो अपने हस्बैंड का भी नाम नहीं लेती। इसको शायद अपने हस्बैंड के नाम से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सारी दुनिया के नाम लेती है ये, लेकिन अपने हस्बैंड का नाम ये नहीं लेती है। वट एवर, नहीं लेना तो ना सही भाई, जो है तुम्हें नाम नहीं लेना उसके बगैर बात करो। यही बोल दो कि हस्बैंड का भाई है, वो ऐसी हरकतें करता फिरता है। लेकिन इसने हमेशा इस्लाम को बीच में लाना अपने ऊपर फ़र्ज़ समझा है। वही चीज़ जो कि अल्लाह के ऊपर ये बातें करती है। इसने लास्ट टाइम बोल दिया था नौज़बिल्ला, अल्लाह भी ज़ालिमों के साथ मिल गया। इसने दाढ़ी को हमेशा ही अपना एक वो टारगेट बना के रखा था कि दाढ़ी वाले ने ये किया, दाढ़ी वाले ने वो किया, दाढ़ी ऐसी, दाढ़ी वैसी। और अभी कल की लाइव के अंदर इसने जो है वो हिजाब को भी शुरू कर दिया। बीबी, अगर तुम्हारे अंदर इतनी गैरत, इतनी शर्म नहीं है कि तुम अपने सर के ऊपर दुपट्टा लेती हो, या वो तुम्हारी सारी नौज़ायदा फॉलोअर्स या फिर सपोर्टर्स जो कि इस्लाम का इस तरीके के साथ मजाक उड़ाती हैं कि अगर किसी दाढ़ी वाले ने लाइव के अंदर आना है तो लो भी मैंने ग्लासेस भी लगा लिया और मैंने सर के ऊपर दुपट्टा भी ले लिया। उस लाइव के अंदर अगर तुम अपना एक वो बड़ा अच्छे तरीके के साथ हिजाब लपेट के आके बैठ के हा 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 शुरू कर दोगी, तो इसका क्या मतलब है कि सारी दुनिया इसी तरह की बेगैरत है? ये समझ के बैठी हुई हो। तुम्हारे कहाँ पे तुम्हें इस चीज़ की रब ने इजाज़त दी है कि तुम अगर ख़ुद अपने लिए बोलती हो कि जी मैं रब की बड़ी मानती हूँ और रब ने मेरे साथ ये किया, रब ने मेरे साथ वो किया, और रब के बनाए हुए असूलों के ऊपर तुम कौन होती हो उंगली उठाने वाली? तुम कौन होती हो ये बात कहने वाली कि चंद औरतें जो हैं वो हिजाब करती हैं और आके कैमरे के सामने बैठ जाती हैं मेरे ऊपर बातें करने के लिए? तुम्हारे ऊपर बातें करने वाली जो है ना, उसके लिए क्या शर्त है कि हाँ भी वो हिजाब नहीं लेगी? कहाँ ये लिखा हुआ है कि हाँ भी सितारा के ऊपर बात करनी है तो सितारा के तरीके के साथ आके बैठो? अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारी तो अपनी बड़ी बहन ने बोला कि जी इसके तो जिस्म के ऊपर एक धागा भी नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर क्या बात करने के लिए तुम ये चाह रही हो कि तुम्हारे वाले हुलिये के अंदर आके बैठ के तुम्हारे से बात की जाए? ये चाहती हो क्या तुम? तुम्हारे कमेंट बॉक्स के अंदर आज तक कितनों ने आके ये गलत बातें बोली इस्लाम को लेके, कुरान को लेके, हमारे नबी को लेके, हमारी कंट्री को लेके, पाकिस्तान के ऊपर कितना कुछ हुआ, लेकिन तुमने एक दफ़ा भी ज़रूरी नहीं समझा कि तुम इन सारी चीज़ों को क्लेरिफिकेशंस लोगों को दो, या उन लोगों को फर्दर मैसेजेस कर दो। भाई उनको इतना बोल दो कि शट अप। एक दफ़ा तुम्हारी ज़ुबान से नहीं निकला, इवन के कुछ नहीं करना चाहती। ओके, जो तुम आज का शुरू कर चुकी हुई है ना बोलना कि जी मैं लोगों को बोलने का मौका नहीं देना चाहती, तो एटलीस्ट वहाँ पे मैसेजेस डिलीट कर देती। लेकिन तुमने कभी भी कोई एक मैसेज वहाँ पे, सिंगल मैसेज कभी डिलीट नहीं किया। लोगों की वहाँ पे एक लंबी लाइन लगी होती थी, डिबेट कर रहे होते थे वहाँ पे बैठ के सभी लोग कि ऐसे है, कुरान ऐसा है, नबी ऐसा है, इस्लाम ऐसा है, इस्लाम को घटिया बोला गया और औरतों को जो है वो जालिम मतलब जुल्म किया जा रहा है इनके ऊपर, इनकी कोई ज़िंदगियाँ नहीं है। क्या क्या हमने वहाँ पे नहीं देखा? इस्लाम को, पाकिस्तान को कितना ज़्यादा तुमने गंदा किया। वही इस्लाम है, वही सारा कुछ है जहाँ पे तुम पैदा हुई हो। अगर तुम्हारी फैमिली के अंदर इस्लाम के नाम के ऊपर मजाक किया जाता है तो बीबी सबके घरों में ऐसा नहीं होता। अब मुझे तुम पे डाउट हो रहा है कि क्या तुम वाकई ही मुसलमान हो? जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम तो मुझे लगता है कोई यहूदी हो, और आने वाले टाइम के अंदर तुम तो मुझे लगता है कि किसी ऐसी कम्युनिटी को प्रमोट करना शुरू कर दोगी जहाँ पे बहन और भाई का रिलेशनशिप होता है, अस्तगफिरुल्लाह, या फिर हर वो घटिया हरकत होती है जो तुम्हारी फैमिली के अंदर हम लोग देख रहे हैं।
मुझे अब तुम लोगों के ऊपर ये चीज़ सच में बोलने के ऊपर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद तुम लोग इस कैटेगरी के लोग हो ही नहीं जो इज़्ज़तदार माशरे के अंदर रहने के काबिल हो। क्योंकि तुमने एक रह गई थी चीज़ के औरत के हिजाब के ऊपर बात नहीं की थी, कल की लाइफ के अंदर तुमने वो भी कर दी। और तुमने ये बोला कि ये जो हिजाब वाली औरतें आके बोलती हैं ना, इनकी आवाज़ें मेरे कानों में चुभती हैं। तो बीबी तुम्हारे कानों के अंदर ना किसी न्यूड औरत की भी ज़ुबान चुभेगी अगर वो तुम्हारे ख़िलाफ़ बोलेगी। तो तुम्हारी ज़ुबान है तुम्हारे कानों के अंदर, बल्कि हर औरत की आवाज़ चुभेगी, ख़ास तौर पे हर उस औरत की जो अपने हस्बैंड के साथ खुशो खुरम अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। क्योंकि तुम्हें ना सिर्फ मर्दों की आवाज़ें अट्रैक्ट करती हैं। मैं तुम्हारे बारे में कोई भी गलत बात बोलना नहीं चाहती थी, ना मुझे इस चीज़ के ऊपर है कि मैं तुम्हारे करैक्टर के ऊपर बात करूं, लेकिन जो तुम अपनी हर आने वाले दिन के साथ अपनी हरकतें गंदी करती जा रही हो ना, उसके बाद मुझे लगता है कि मेरी मजबूरी बनती जा रही है कि अब तुम पे बात की जाए। आज की वीडियो में मुझे आप लोगों के साथ यही सारा कुछ क्लियर करना था, क्योंकि सितारा यासीन के टॉपिक और ये सारी जो इसके थंबनेल्स और ये सारी जो चीज़ें हमारे पास आ रहे थे ना, ये मुझे बड़ी अजीब सी लग रही थी और मुझे लग रहा था इसके ऊपर ना एक बात की जाए। आप लोगों को मेरा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अबाउट के अंदर आप लोगों को मेरा इंस्टा मिल जाएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मुझे फॉलो करने के अंदर, और कमेंट बॉक्स तो मेरा ऑलवेज़ ओपन ही होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल दैट टाइम टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।